चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। महंगाई को लेकर जयपुर पीसीसी में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने कहा है कि देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। तो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अविनाश पांडे ने कहा कि केंद्र लोगों पर कर्ज बढ़ा रहा है। पेट्रोल के साथ साथ सरकार एलपीजी सिलेंडर के दाम भी बढ़ा रही है। महंगाई से आम जनता के साथ साथ किसान भी परेशान है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पांडे ने कहा कि खाद दोगुने दामों पर बिक रही है। करौली हिंसा का जिम्मेदार आखिर कौन है? 15 दिन में इस बात का खुलासा होगा। सरकार प्रशासनिक जांच करवाएगी। गृह विभाग के सचिव एसीएस कैलाश चंद मीना को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश पुलिस के मुखिया एमएल लाठर ने जयपुर में करौली हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि हालात पर पुलिस की पूरी नजर है और शांति से त्योहार मनाएं। वहीं करौली हिंसा को लेकर बीजेपी ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत की और राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। करौली हिंसा को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। करौली में पुलिस प्रशासन ने कर्फ्यू में शुक्रवार को 3 घंटे की ढील दी। शनिवार को 4 घंटे की ढील आज दी गई है। कर्फ्यू की अवधि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है और इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश जारी किए थे। कर्फ्यू में ढील के बाद बाजारों में पुलिस प्रशासनिक अधिकारी गश्त का जायजा लेते हुए नजर आए। वहीं राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा शुक्रवार को करौली के दौरे पर रहे। इस दौरान वे हिंसा प्रभावित इलाकों में पहुंचे और स्थानीय लोगों से मुलाकात की। करौली प्रशासन ने दंगा प्रभावित इलाकों का सर्वे किया है। सर्वे के मुताबिक दंगों में कुल 65 दुकानों को जलाया गया, जिससे करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने छोटी सादरी मामले पर ट्वीट करते हुए लिखा कि बीजेपी का झंडा लगाने की वजह से विकास प्रजापति की हत्या की गई। इस क्षेत्र के कुछ महीनों में ऐसी तीसरी घटना है। इसके बाद वसुंधरा राजे ने लिखा कि राजस्थान में अराजकता इस कदर बढ़ गई है कि सरेआम बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चित्तौड़गढ़ के हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड की जांच के बीच में ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें सनसनी फैल गई। कोटा इलाके के लाला गुर्जर का यह वीडियो बताया जा रहा है। वीडियो में विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। न्यूज 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हिस्ट्री शीटर देवा गुर्जर हत्याकांड में मुखंदरा के जंगलों में सर्च ऑपरेशन जारी है। अब तक इस मामले में 9 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई, जिन्हें कोर्ट में पेश किया जा चुका है। गिरफ्तार सभी 9 आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच रावतभाटा कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 13 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर सौंप दिया है। जालोर में बेपरवाह सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की करतूत। महज कागजों में सड़क मरम्मत दिखाकर कंपनी को 34,25,000 का भुगतान कर दिया। जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। इस घूसखोर अधिकारी ने अपने ऑफिस में कार्यरत संविदा कर्मी देवेश शर्मा को रिश्वत लेने के लिए भेजा था। 15 लाख मंथली की रिश्वत तय की गई थी। सुरेंद्र सिंह के 4 ठिकानों पर एसीबी ने सर्च ऑपरेशन चलाया और इसके बाद चली कार्रवाई में करोड़ों रुपए की बेशकीमती संपत्ति, करीब 4 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। बाड़मेर में एसीबी ने कार्रवाई की और तेरासर सर्किल पर लगे आरआई को करीब 4,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। रिश्वतखोर बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने कहा है कि आरोपी के तारानगर स्थित घर से करोड़ों रुपए का कैश जब्त किया गया है। इतना ही नहीं, सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने धमकी भी दी कि वो 1000 करोड़ का आदमी है। बीकानेर के खजवाला इलाके में ग्रामीण अवैध रूप से गैस रिफिलिंग कर रहे हैं। शुक्रवार को सीईओ कार्यालय के पास रावला सड़क पर कार में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए तस्वीरें सामने आई। टोंक के अलीगढ़ में बरड़ा मालियान के पास खेत में युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान मुकेश नाम के युवक के तौर पर की गई। मृतक 6 अप्रैल से लापता था।
झालावाड़ के दांगीपुरा थाना इलाके के जंगल में मध्य प्रदेश निवासी युवक का शव संदिग्ध हालत में पेड़ पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी है। राजसमंद की ग्राम पंचायत धनीन में सरपंच और विकास अधिकारी की साधारण सभा में हंगामा हुआ। मारपीट का मामला कलेक्ट्रेट तक पहुंचा है। दोनों पक्षों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं। श्रीगंगानगर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 3 साल की जेल और 13,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई है। कोटा विश्वविद्यालय के खेल विभाग के डायरेक्टर पर एक संविदा कर्मी देवेंद्र शर्मा को फोन पर धमकाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कोटपुतली के पनियाला थाना पुलिस ने कपड़ा चोरी के मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को पकड़ लिया। 90 लाख रुपए के कपड़े की चोरी के मामले में अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। अजमेर के किशनगढ़ में एसडीएम आवास के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में अचानक से तेज धमाके के बाद आग लगी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। बांसवाड़ा के घोटिया अंबा के निकट जुबेर खेड़ा गांव के पास सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बांसवाड़ा के दाहोद रोड स्थित खांदू पुलिस चौकी परिसर में अचानक से आग लगी, जिसमें 9 वाहन जलकर खाक हो गए। दमकल ने इस आग पर काबू पाया। उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर केवड़ा की नाल में सवारियों से भरी 2 बस आपस में टकरा गई, जिसमें करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए हैं। जोधपुर के नारनाडी पेट्रोल पंप पर तेल भरवा कर लौट रही एक कार को सड़क पर चढ़ रही जेसीबी ने अपनी चपेट में लिया। हादसे में कार सवार महिला घायल हो गई, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की नीतियों के विरोध में आयकर कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। झुंझुनू के खेतड़ी के नवनिर्मित न्यायालय भवन की बेसमेंट की छत गिरने से कर्मचारी घायल हुआ। इसके बाद अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष माधुराम सैनी के नेतृत्व में कोर्ट परिसर के बाहर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया है। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश अपने 3 दिन के दौरे के तहत जोधपुर पहुंची। यहां पर जोधपुर एयरपोर्ट पर जरदोश का जोरदार स्वागत किया गया। बीकानेर में विशेष योगेजन आयुक्त उमा शंकर शर्मा ने सर्किट हाउस में दिव्यांगजनों की समस्याओं को सुना। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल मौजूद रहे। बीकानेर के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में पानी की किल्लत के बीच करीब 12 पानी के टैंकरों को झंडी दिखा करके रवाना किया गया। कोटपुतली में जमुआ रामगढ़ विधायक गोपाल मीणा ने अपने क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। सीकर में जिला कलेक्टर ने धारा 144 लगा दी है। आगामी समय में होने वाली रैली जुलूस को देखते हुए फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2021-22 के बजट की घोषणा में नगरीय निकायों में ओपन जिम लगाने की घोषणा की थी। इसी के तहत चूरू में नगर परिषद में 16 लाख रुपए की लागत से 3 ओपन जिम लगवाए जा रहे हैं। अजमेर डेयरी अध्यक्ष ने लगातार बढ़ती महंगाई के बीच पशुपालकों को लाभ देते हुए दूध की खरीद मूल्य में इजाफा किया है। राज्य के तापीय विद्युत गृहों में कार्बन उत्सर्जन मापदंडों की पालना के लिए ऊर्जा विभाग के एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने शुक्रवार को बैठक ली, जिसमें मापदंडों को लेकर के चर्चा की गई। देवस्थान विभाग की ओर से पहली बार रामायण पाठ सुंदरकांड का आयोजन 10 अप्रैल से प्रदेश के 10 जिलों में विभागों के मंदिरों में होगा। अलवर के लक्ष्मणगढ़ तहसील के ग्राम खेड़ला पंचायत बुटियान में जेईएन नरेगा कार्य निरीक्षण के लिए पहुंचे। कोटा में अभिभाषक परिषद शपथ ग्रहण समारोह में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, कोटा दक्षिण के विधायक संदीप शर्मा में गजब की मित्रता देखने को मिली। राम जन्म उत्सव पर निकाले जाने वाली रैली को लेकर जोधपुर के देचों में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। भगवा ध्वज मोटरसाइकिल रैली का 10 अप्रैल को आयोजन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ में वन्य कर्मचारियों को वेदांता हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ की टीम ने अग्नि रोकथाम को लेकर जानकारी दी है। आग को कैसे रोका जाए, इसे लेकर जानकारी दी गई। प्रतापगढ़ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर जिला कलेक्टर ने जिला कार्यदल की पहली बैठक ली। यह बैठक मिनी सचिवालय सभागार में हुई। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और वापस से रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने के लिए राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। करीब 1 घंटे तक प्रदेश के उच्च शिक्षा और अन्य मसलों को लेकर दोनों ने विचार विमर्श किया। जोधपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान करीब 10 लोग घायल हुए। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल शुक्रवार को मकराना के दौरे पर रहीं। इस दौरान बेनीवाल ने बच्चों से संबंधित विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा की। कोटा में करीब 2 साल बाद कालीबाई भील योजना के तहत 1 दर्जन मेधावी छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया गया। धौलपुर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। राजधानी में महावीर जयंती की तैयारियां तेज हैं। निगम हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर ने भगवान महावीर की शोभा यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। बांसवाड़ा शहर की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए बांसवाड़ा शहर में जिला कलेक्टर और एसपी ने बैठक की है। धौलपुर जिले के बाड़ी में बिजली इंजीनियरों के साथ मारपीट के मामले में आरोपी बनाए गए विधायक गिरिराज मलिंगा को गिरफ्तार नहीं करने के बाद लगातार लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आक्रोशित बिजली कर्मचारियों ने शुक्रवार शाम को राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर नारेबाजी की है। बीकानेर में नारायण सेवा संस्थान की ओर से 10 अप्रैल को दिव्यांग जांच ऑपरेशन चयन कृत्रिम माप का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाएगा। बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना उपखंड क्षेत्र में 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सामूहिक नकल प्रकरण का मामला सामने आया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर रुक्मणी रियार ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के छात्रवृत्ति पाने वाले लाभार्थियों को प्राप्त होने वाली सेवाओं की सरकारी विभागों में उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बाड़मेर पुलिस अधीक्षक ने जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले के सभी थाना अधिकारियों उपखंड अधिकारियों के साथ बैठक की। अलवर जयपुर जलदाय विभाग में नगर परिषद के पार्षदों की ओर से दिए जा रहे धरने के दूसरे दिन पार्षदों की संख्या 4 से बढ़कर के 6 हो गई। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना इलाके की काबरी में 6 बकरियों के जहरीली फलियां खाने से मौत हो गई। श्रीगंगानगर की केसरी सिंहपुर थाना पुलिस ने लोगों को रकम दोगुनी करने का झांसा देकर लाखों रुपए की रकम ऐंठने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर की लालगढ़ जाटान पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए 9 जुआरियों को दबोचा। तो धौलपुर के बाड़ी उपखंड में कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता के साथ विधायक गिरिराज मलिंगा की ओर से मारपीट के मामले को लेकर के अब लोगों का आक्रोश तेज होता नजर आ रहा है और विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के बिजली विभाग के कर्मचारियों की ओर से 12 शहर में कैंडल मार्च निकाला गया। बांसवाड़ा जिले में आग लगने की वजह से 2 बालिकाएं अलग अलग स्थानों पर झुलस गईं, जिसके बाद उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण महाअभियान के तहत जिले में 82 केंद्रों पर सेशन आयोजित किए गए। कुल 807 लोगों को टीके लगाए गए। करौली में अपने परिवार के साथ कैला देवी दर्शन करने के लिए आए एक 5 साल के बच्चे को सड़क के किनारे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे इस मासूम की मौत हो गई। संवहनीय विकास लक्ष्य 2030 को लेकर जिला स्तरीय एसडीजी इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग समिति की बैठक प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि दिए गए लक्ष्य को निर्धारित समय में पूरा करें और बेहतर से बेहतर जिले में इंप्लीमेंटेशन लागू करें। झालावाड़ में जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के नेतृत्व में आला पुलिस अधिकारियों ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहर के बाजारों और कई अन्य इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। पुलिस कमिश्नरेट दक्षिण की डीसीपी वंदिता राणा के नेतृत्व में जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे से लेकर सत्संग भवन तक पुलिस विभाग के अधिकारियों और सिपाहियों ने रूट मार्च निकालकर बदमाश प्रवृत्ति के लोगों को संदेश दिया। चौकिया निवाई में विवाहिता ने फांसी लगाकर के सुसाइड कर लिया। बरौनी थाना इलाके के हथोना गांव की घटना है। बांसवाड़ा शहर में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस के जवानों ने शुक्रवार रात्रि में फ्लैग मार्च किया। अष्टमी में फिर और उसके बाद रामनवमी और हनुमान जयंती के त्योहारों को देखते हुए बांसवाड़ा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से